अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फहीन फूड सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आलू और चिकन की मज़ेदार सी बिरयानी, बिल्कुल बाजार जैसी। और इसको बनाने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी कि किस तरह से हम बनाएं कि बिरयानी का कलर भी बहुत ज़बरदस्त आए और टेस्ट भी। तो इसके लिए आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा एंड तक और स्किप नहीं कीजिएगा ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मसालेदार चटपटी सी बिरयानी की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ये 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज है जिनको मैंने बारीक बारीक सा स्लाइस कर लिया है। ये मैं 1 किलो चावल की बिरयानी के लिए 3 अदद प्याज लिए हैं। अब एक कुकिंग पॉट में हम 1 कप भर कर ऑयल लेंगे। इसमें ऑयल ज़्यादा जाता है तो हम पूरा 1 कप भर के ऑयल लेंगे और इसमें प्याज ऐड कर देंगे जो हमने पहले से कट करके रखी हैं। अब इन प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है कि वो जल जाए, बस जैसे ही गोल्डन ब्राउन होंगी हम इनको ऑयल में से निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में हम थोड़े से साबुत गरम मसाले, जिसमें 1 तेज़पात का पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 1 बड़ी इलायची है, 1 बादियन का फूल, 4 से 5 लौंगे हैं, 4 से 5 काली मिर्चें और थोड़ा सा ज़ीरा, उन सबको ऐड करेंगे। थोड़ा सा उनको कड़कड़ाएंगे। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। 1 किलो की चिकन है, उसको अच्छे से धोकर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 4 से 5 मिनट तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। अब इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून भरकर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और उसको भी अच्छे से भूनेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। अब ये 3 अदद बड़े साइज़ के आलू हैं जिनको मैंने 4 टुकड़ों में कट कर लिया है और अब हम इनको भी चिकन के साथ डाल के तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे और फ्लेम हमें अभी मीडियम हाई रखना है। अब इसमें 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें और ½ टीस्पून के बराबर हल्दी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर और ये 3 टेबल स्पून के बराबर बिरयानी मसाला है, हम उसके भी ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि मसाले चले नहीं। अब तमाम मसालों को चिकन और आलू के साथ मिक्स करेंगे और साथ साथ इनको भूनते भी जाएंगे। अब फ्लेम थोड़ा सा हल्का कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं और अच्छे से भुन जाए। जैसे ही मसाले अच्छे से भुन जाएंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट में मसाले अच्छे से भुन जाएंगे और ऑयल मसालों से अलहदा हो जाएगा। साथ ही हम इसमें ½ टीस्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऐड कर देंगे। इसको भी मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आप ये देखें अच्छे से भुन गया है और ऑयल भी अलहदा हो गया है। अब हम इसमें 1 बड़े साइज़ टमाटर गोल गोल कट करके वो इसमें डाल देंगे और तकरीबन हम इसमें 6 टमाटर डालेंगे। 1 इस तरह से कट करके डालेंगे, बाकी के 5 को हम बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। सिंपली हमें ब्लेंडर में चला के इसका पेस्ट बना लेना है और वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करें। इस टमाटर के पेस्ट में ही चिकन और आलू तकरीबन आधे गल जाएंगे। हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पे कवर करके रख देंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद हम इसको चेक भी करते रहेंगे ताकि ये ना हो कि मसाला जल जाए। अब ये देखें ये मसाला जो है पकना स्टार्ट हो गया है और बहुत आराम से हमें चमचा चलाना है बिल्कुल के कॉर्नर पे ताकि चिकन ना टूटे। चिकन बहुत जल्दी टूट जाता है तो बहुत एहतियात करनी है। अब तकरीबन ये पूरे 8 मिनट हो गए हैं तो चिकन जो है काफ़ी हद तक गल गई है और आलू भी, और मसाला भी जो है ड्राई होना स्टार्ट हो गया है, टमाटर खुश्क होना स्टार्ट हो गए हैं। अब इनको फुल फ्लेम करके इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे और बहुत एहतियात के साथ कि चिकन ना टूटे। कि जब अच्छे से टमाटर भुन गए हैं तो हम इसमें जो प्याज फ्राई किए थे वो दही के 1 कप दही में अच्छे से पेस्ट बना के बिल्कुल वो हम इसमें ऐड कर देंगे और उसको भी हल्के हल्के से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाना है कि बीच बीच में बिल्कुल कॉर्नर से चमचा चलाते हुए इसको मिक्स कर देंगे और मीडियम हाई फ्लेम पे इसको पकाएंगे। थोड़ी ही देर में जो दही है वो अपना पानी छोड़ देगा। अब इसी पानी में चिकन और आलू जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो बिल्कुल इसमें गल जाएंगे। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे और फ्लेम जो है वो हाई ही रखेंगे, मीडियम हाई, ना बहुत तेज़ ना बहुत हल्का। तो आप ये देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है ये दोबारा से भुनना स्टार्ट हो गया है, ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। हम इसको बीच बीच में ज़रूर देखते रहेंगे कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल से मसाला नीचे से लग जाए। थोड़ी थोड़ी देर से चमचा ज़रूर चलाते रहिएगा।
अब ये देखें अच्छे खासा जो है आलू बिल्कुल गल गए हैं, चिकन भी बिल्कुल गल गया है और थोड़ा सा पानी इसमें भी बाकी है। अच्छा, हमें मसाले में पानी बिल्कुल से ड्राई नहीं करना है, थोड़ा सा रनी रखना है ये, ताकि जब हम चावल डालें तो इसमें सारा टेस्ट जो है ना मसाले का वो चावलों में आ जाए। अभी देखें, अभी इसमें फिर भी थोड़ा बहुत पानी है, तो हमें इसको थोड़ा सा और ड्राई करना है। इसको हल्के से मिक्स करेंगे और अब फुल फ्लेम कर लेंगे ताकि मसाला जल्दी से ड्राई हो जाए, क्योंकि चिकन और आलू बिल्कुल गल चुके हैं। तो अब ये देखें, अब ये बिल्कुल परफेक्ट बिरयानी का मसाला तैयार हो गया है। हमें बस इतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी है। इस स्टेज पे आप नमक भी टेस्ट कर सकते हैं कि अगर कम हो तो आप इसमें थोड़ा सा नमक और डाल लें, लेकिन जो बाजार के बिरयानी का मसाला होता है उसमें काफ़ी नमक होता है, तो आप इस स्टेज पे नमक टेस्ट करके देख लें, कम हो तो थोड़ा सा और डाल लें। अच्छा, अब ये जो सालन का रोगन है ये हम इसमें से निकाल लेंगे और एक प्याले में एक साइड पे रख देंगे, और वो मैं आगे चल के बताऊंगी कि वो हमें कब यूज़ करना है। अब बिरयानी का मसाला बिल्कुल रेडी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। तकरीबन 4.5 गिलास चावल है, जिनको मैंने पहले से बॉईल करके रख लिया है और ये तकरीबन 70% तक कुक है, क्योंकि ये मसाले में भी पकेंगे। मैंने चावलों को सिर्फ नमक डाल के बॉईल कर लिया है। अब हम एक बड़े पतीले में, बिरयानी हमेशा बड़े पतीले में बनाएं ताकि वो अच्छे तरीके से जो है फूल सकें चावल, तो मैं हमेशा बड़े पतीले में बनाती हूँ। तो सबसे पहले बिरयानी का मसाला ऐड करेंगे, 6 से 7 हरी मिर्चें, छोटी हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून के बराबर पिसा हुआ गरम मसाला आलूओं पे छिड़केंगे और फिर जो चावल हमने बॉईल करके रखे वो ऐड कर देंगे और उसको अच्छे से फैला देंगे। अब हम इन चावलों के ऊपर तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर ये काला जीरा है ये ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। हाफ टी स्पून के बराबर जायफल, जावित्री और छोटी इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून के बराबर हम इस चाट मसाला ऐड करेंगे। एक चुटकी के बराबर जर्दे पाउडर ऐड करेंगे, जर्दे का कलर जो पाउडर में है वो ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून के बराबर जर्दे का कलर हम 1 टीस्पून पानी में मिक्स करके ऐड करेंगे। 1 टीस्पून के बराबर हम इसमें केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे, अच्छे से पूरे चारों तरफ डालेंगे पूरे चावलों के ऊपर, और फिर हम इसमें जो हमने रोगन निकाला था बिरयानी के मसाले में से वो पूरे में फैला के ऐड कर देंगे तमाम चावलों पे। इससे जो है चावल खिले खिले बनते हैं बिरयानी के और बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है ऊपर के चावलों पे। अब हम इनको दम पे रखेंगे, इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट तक तेज आंच पे, और उसके बाद जब भाप आ जाएगी चावलों पे तो फिर हम उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पर रख देंगे 15 मिनट के लिए। 20 मिनट टोटल इनफ है। अब ये देखिए मज़ेदार सी बिरयानी रेडी है। बिरयानी के चावलों का कलर कितना ज़बरदस्त आया है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू, मसालेदार और टेस्टी सी बिरयानी रेडी है। बिरयानी को सिर्फ 20 मिनट ही दम लगाना बिल्कुल बेहतर रहता है, क्योंकि इससे ज़्यादा लगाने से बिरयानी ड्राई हो जाती है और वो मज़े की नहीं लगती। और ये देखिए कितनी मज़ेदार सी बिरयानी रेडी है और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। आलू और चिकन बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार मसालेदार बिरयानी रेडी है। आप भी इसी तरकीब से बनाएंगे तो आपकी बिरयानी बहुत मज़े की बनेगी। और चावल भी कितने खिले खिले हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी को आप बिल्कुल इसी तरह से फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी बनेगी। और जो भी टिप्स मैंने शेयर की हैं उनको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।